अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू रिजवाना's कुकिंग। लोगों ने बहुत फरमाइश की है कि दाल या सब्जियों की रेसिपीज़ अपलोड की जाएं। उसके लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल मटर आलू की करी। उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वही है। उसमें मैं ले रही हूँ 4 पोटैटोज़ या आलू दरमियाने साइज़ के। उन्हें पील करके और उन्हें क्यूब्स में काट लें और उसको अच्छी तरह वॉश कर लें। मटर चाहिए होंगे 2 कप। मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश या फ्रोज़न जो भी आपको अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लेके उनकी प्योरी बनानी है। ऑयल चाहिए होगा 1/2 कप। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लेके चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा या क्यूमिन सीड्स, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का सिनेमन स्टिक, 6 to 7 क्लोव्स लौंगे, 1 अदद बड़ी इलायची ब्लैक कार्डमम, 1.5 टीस्पून चॉप की हुई अदरक, 4 जवे लहसुन के बारीक चॉप कर लें, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक हल्दी। और हमें चाहिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 7 से 8 हरी मिर्चें साबुत और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। अब यही सारी इंग्रेडिएंट्स हैं और कुकिंग शुरू करते हैं। पैन गरम करेंगे और उसमें ऑयल डाल के गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए उसमें ज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा, लौंगे, बड़ी इलायची डाल देंगे। अब ज़ीरा अच्छी तरह फ्राई हो गया है तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को फ्राई करेंगे यहाँ तक कि लाइट ब्राउन हो जाए। अब इसमें ये चॉप जिंजर डाल देंगे, चॉप्ड गार्लिक। 1 मिनट के लिए इसको भूनें। अब इसमें टमाटो प्यूरीज ये भी डाल देंगे हम। टमाटो प्यूरी डाल के इसको पकाएंगे थोड़ी देर। हमारा मसाला थोड़ा सा थिक हो जाए और ऑयल छोड़ने लगे। ये देखें पिसे हुए टमाटर अच्छी तरह कुक हो गए हैं और ऑयल भी अलग हो रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और इसको मसाले डाल के भूनेंगे। खूब अच्छी तरह मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम मटर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आलू डाल देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे हम। हरी मिर्चें भी इसमें डाल दें और इसको कवर कर दें। अब इसे कुक होने देंगे यहाँ तक कि हमारे आलू और मटर दोनों गल जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें ये देखें आलू ये बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें आलू गल गए हैं। मटर ये देखें मटर गल गए हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है। इस करी की कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, हरा धनिया। तो ये अब तैयार है। चूल्हा बंद कर देंगे। ढाबा स्टाइल मटर आलू की करी तैयार है। इसको आप नान के साथ या चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी फीडबैक देंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।